अगर कल को ये पेंशन 2500 रुपये होती भी है तो क्या हर कोई ले पाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, सब नहीं ले पाएंगे। आज का इशू है झारखंड के लाखों पेंशनधारी वृद्धा, विधवा और विकलांग के लिए क्या 2500 रुपये पेंशन सच में आने वाला है? चलिए शुरू करते हैं पूरा सच को जानकर। सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की। तो झारखंड में वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना के तहत 1000 रुपये पर मंथ मिल रहा है। लेकिन 2024 के इलेक्शन से पहले कई नेताओं ने कहा था हम 1000 नहीं बल्कि 2500 रुपये देंगे। इलेक्शन ख़त्म हो गया, सरकार बन गई, लेकिन क्या पैसा बढ़ा? तो क्या 2500 रुपये सिर्फ वोट लेने का झांसा था या कुछ इसमें सच्चाई भी है? आपको हैरानी होगी सुन के। दुमका, साहेबगंज, पाकुड़ जैसे ज़िलों में हमने लोगों से बात की और अप्रैल और मई का पेंशन अब तक पेंडिंग है। हालांकि कुछ दिनों से ही पैसा मिलना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी लाखों पेंशनर्स को अभी भी 2 महीनों का किस्तें रिसीव नहीं हुई है। लोग बैंक के चक्कर काट रहे हैं। सीएसपी वाले कह रहे हैं पैसा आया ही नहीं है। क्या सरकार के पास फंड ख़त्म हो गया है? एक पुरानी वृद्धा माँ बोली, बेटा अगर 2500 रुपये सच में मिलता ना तो मैं दवा लेना बंद नहीं करती। सरकार ने 2023 में भी एक कम्युनिटी बनाई थी जो पेंशन अमाउंट को बढ़ाने का रिव्यू करे। विधायक सभा में ये सवाल भी उठ चुका है, लेकिन आज तक कोई फाइनल ऑर्डर नहीं, सिर्फ विचाराधीन का जवाब मिलता है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अधिकारी भी कहते हैं प्रपोजल रेडी है पर फंड रिलीज नहीं हुआ है। इन्फ्लेशन देख के 1000 रुपये का वैल्यू आज सिर्फ एक गैस सिलेंडर के बराबर है। पेंशन एक मदद नहीं, जीने का एक सहारा है। झारखंड में लाखों लोगों का जीवन पेंशन पर डिपेंड करता है। आपका सवाल बनता है क्या 2500 रुपये मिलना आपका हक नहीं है? क्या सरकार को पेंशन पर छोटी पॉलिटिक्स करनी चाहिए? आप सभी की तरह एक 70 साल के रामदेव जी जो दुमका के रहने वाले हैं, उनका कहना है गैस सिलेंडर 1200 का हो गया है, बिजली का बिल अलग, दवाई अलग, 1000 रुपये में क्या होता है? सरकार क्या हमारी ज़िंदगी की कीमत नहीं समझती है? अब बात करते हैं कि किन किन ज़िलों में पैसा मिलना शुरू हो गया है। जो ज़िले अब तक कंफर्म हुआ है उनमें से है दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह और रांची के कुछ ब्लॉक्स में। अगर आप इन ज़िलों में से हैं तो आपका पैसा कभी भी आ सकता है, बस आप अपना अकाउंट चेक करते रहिए। अब सवाल उठता है अगर अभी तक पैसा नहीं मिला हो तो क्या करें? सबसे पहले तो आप अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कीजिएगा। मोबाइल एसएमएस या एटीएम से या फिर बैंक से आप इंक्वायरी कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने सीएसपी या बैंक ब्रांच जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। तीसरा, आप अपने वार्ड मेंबर या पंचायत सचिव से पूछ सकते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। चौथा, आप पीएफएमएस पोर्टल पर जाके वहां पर पेंशन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। और पांचवा, अगर आपका फिर भी कोई अपडेट नहीं मिला तो ब्लॉक ऑफिस या सरकारी सुविधा केंद्र में कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। ध्यान रहे, पैसा हर ब्लॉक में एक साथ नहीं आता है। आज दुमका में आया है तो कल गिरिडीह में आएगा। सबको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, पर पैसा आएगा ज़रूर। आप चेकिंग करते रहिए। आपको पैसा मिला या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर मिला है तो कितना करके पैसा मिला है, 1000, 2000 या 2500? ये वीडियो उन सभी लोगों के साथ शेयर करिए जो पेंशन के लिए इंतज़ार कर रहे थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि असली पेमेंट प्रूफ कितना रिसीव हुआ है। आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि यहाँ पर 2000 रुपये इन लाभार्थी को रिसीव हो चुके हैं, जो कि है अप्रैल और मई महीने की 1000 रुपये करके टोटल 2000 रुपये रिसीव हो गया है। लेकिन अभी तक इनको 2500 रुपये करके राशि रिसीव नहीं हुई है। ये पैसा आज के डेट में क्रेडिट हुआ है। आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं। और अब हर दिन नए लोगों के अकाउंट में पैसा आने वाला है। अगर आपको अभी तक पैसा रिसीव नहीं हुआ है तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसा कल परसों से ही मिलना शुरू हो गया है कई ज़िलों में। इसलिए बस आपको वेट करना है। 30 मई तक सभी को जो पैसा रिसीव नहीं हुआ है वो सभी को मिल जाएगा। इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो यदि आप भी ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको अभी तक पुरानी पेंशन यानी कि जो 2 महीने की पेंशन रुकी हुई थी वो लगभग सभी को भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक हज़ारों ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको अभी तक अप्रैल में दोनों महीनों का पेंशन नहीं मिल पाया है। और अब जून महीने भी लगभग आ गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि उनको पैसा मिलेगा कि नहीं। और अब भी पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कोई मैसेज, कोई पैसा कुछ भी नहीं आया।
और अब एक बड़ी खबर वायरल हो रही है कि झारखंड सरकार 1000 रुपये के बदले 2500 रुपये देने की सोच रही है। लेकिन क्या ये सच है? कब मिलेगा? सबको मिलेगा या सिर्फ कुछ लोगों को? और आपको क्या करना होगा? इस वीडियो में आपको मिलेगी सबसे बड़ी और असली अपडेट, बिना भटकाए, बिना टाइम वेस्ट किए, सिर्फ सर्च और वही स्टेप जो आपको तुरंत लेनी चाहिए। ये मत समझिए कि ये सिर्फ एक वीडियो है, ये आपके 2500 रुपये का रास्ता खोल सकता है। झारखंड सरकार ने 2025 के बजट में एक मेजर डिसीजन लिया है कि पेंशन अमाउंट को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये तक करने की बात हुई है। ये इंक्रीज सिर्फ एक कैटेगरी तक सीमित नहीं है, ये वृद्धा, विधवा और विकलांग तीनों कैटेगरी के लिए है। इस बजट में ये भी बोला गया है कि यह पैसा ग्रेजुअली दिया जाएगा। पहले उनको जिनकी स्थिति ज़्यादा गंभीर है, जैसे विधवा और महिला पेंशनर्स। आपको याद होगा 2022 में भी कुछ ऐसे ही प्रॉमिस हुए थे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन डिले हो रहा है। इस बार क्या अलग है, ये हम आपको अभी बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है 2500 रुपये पेंशन के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि किन किन लोगों को 2500 रुपये की पेंशन मिलेगी। तो आपको झारखंड के परमानेंट रेसिडेंट होना जरूरी है। आपका एज वृद्धा पेंशन के लिए 60+ होनी चाहिए। विकलांग पेंशन के लिए 40% डिसेबिलिटी और विधवा के लिए कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है। और आप BPL कैटेगरी में होना जरूरी है। आधार, राशन कार्ड और बैंक अकाउंट लिंक होना जरूरी है। और लोकल पंचायत, नगर निगम में आपका नाम वेरीफाइड होना जरूरी है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है या वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं है तो आपको 2500 रुपये का फ़ायदा अभी नहीं मिलेगा। आपका केस पेंडिंग या रिजेक्टेड भी हो सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये 2500 रुपये पेंशन मिलेगा कब से? तो लेटेस्ट मीडिया सोर्सेस और सरकारी सोर्सेस के हिसाब से जुलाई 2025 से 2500 रुपये वाला सिस्टम स्टार्ट हो सकता है। लेकिन यह हमेशा एक फेस्ट रोल आउट होगा। फेस्ट रोल आउट का मतलब है पहले कुछ जिलों में ट्रायल होगा, जैसे रांची, धनबाद, दुमका जैसे बड़े डिस्ट्रिक्ट में। फिर बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी रोल आउट किया जाएगा। सरकार इस बार ट्राई कर रही है कि पेमेंट डायरेक्ट DBT के तहत आपको मिल जाएगी। इसके लिए लोकल बॉडीज़ को आधार बेस्ड सीडिंग करनी है। लेकिन अगर फंड डिले होता है या टेक्निकल इशू आता है तो पेमेंट सितंबर या अक्टूबर तक भी जा सकती है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट जरूर रखें। अगर आप चाहते हो कि आप 2500 रुपये पेंशन के पहले बैच में आ जाओ तो अभी ये 5 काम तुरंत करें। सबसे पहले आप अपने ग्राम पंचायत या वार्ड ऑफिस जाके पेंशन लिस्ट में नाम वेरीफाई करें। स्टेप 2, आप अपना आधार और बैंक अकाउंट DBT पोर्टल से लिंक करा लें। स्टेप 3, KYC अपडेट करा लें, बैंक अकाउंट, राशन कार्ड और आधार दोनों जगह। स्टेप 4, अगर आप वृद्धा या विकलांग हैं तो रिलेटेड सर्टिफिकेट लेकर जमा करें। और स्टेप 5, आप अपना मोबाइल नंबर सरकारी पोर्टल में अपडेट करा लें ताकि SMS अलर्ट मिल सके। ये सिंपल स्टेप फॉलो करोगे तो आपका पैसा अटकने का चांस ना के बराबर हो जाएगा। दोस्तों चलिए एक मोमेंट के लिए सोचते हैं कि आप 2500 रुपये भी काफ़ी है। आज एक ओल्ड एज कपल हमसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा, बेटा 1000